हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसके एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को हम आज समझने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। so यहां पे हमें सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया है। देखिए, नॉर्मली एपी हमें गिवन नहीं दी है और हमसे सम पूछा गया है और हमारे पास दो और इक्वेशंस के टर्म्स में हमें चीजें गिवन है। हमें गिवन क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी। सो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 की वैल्यू हमारे पास है 49 और उसके अलावा हमें एक और चीज गिवन है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। और सम जो है 17 टर्म्स का यानी कि S17 इज इक्वल टू 289। हमें ये वाली सम की वैल्यू पता है और हमें फाइंड करके क्या लाना है, फाइंड करके लाना है हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स यानी कि Sn की वैल्यू हमें फाइंड करके लानी है। अब यहां पे S7 फर्स्ट 7 टर्म्स का सम है 49। सो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहां पे 7 है। यहां पे हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, क्योंकि देखिए सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स की बात चल रही है। सो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 17 हुए यहां पे और यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहां पे होंगे n। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है, इनकी हेल्प से हम वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे जिसकी मदद से हम Sn की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो यहां पे सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला वो होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यही एक सिंगल फॉर्मूला है सम का जो यूज हो रहा है हमारा एपी में, और इसके अलावा हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही दो फॉर्मूले हैं, वो एक्सरसाइज 5.2 में हुआ था हमारा यूज, ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 में यूज हो रहा है। सम ऑफ एन टर्म्स ये मैंने ड्राइव करना बताया है किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। जिसको मेमोराइज करने में दिक्कत होती है इस फॉर्मूले को, वो जाके उस वीडियो को देखना ताकि आपको क्लियर होगा कि यार ये फॉर्मूला जनरेट किस तरीके से हुआ है। मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। सो यहां पे अभी हमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सम ऑफ 7 टर्म्स पता है हमें 49। सो यहां पे सबसे पहले मैं दो पार्ट में इसको सॉल्व कर रहा हूं। एक तो मेरा ये वाली जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसकी वजह से मैं S7 इज इक्वल टू n की जगह पे 7 रख दूंगा, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि n की जगह पे आया 7 माइनस 1 इंटू में d। ये मैंने एक जगह सारी वैल्यूज रख दी क्योंकि सम ऑफ 7 टर्म्स तो यही Sn का फॉर्मूला जिसमें n की जगह पे 7, क्योंकि सम ऑफ 7 टर्म्स की बात चल रही है हमारी फर्स्ट वाले पार्ट के हिसाब से और सेकंड वाले के हिसाब से हमारा S17 की बात चलेगी। तो वही फॉर्मूले में S17 आ जाएगा, S17 इज इक्वल टू 17/2, क्योंकि अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 17 है तो n की जगह पे 17 आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 17 माइनस 1 इंटू में d। एक ये हम यहां पे सॉल्व करेंगे। इस साइड हम सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का यूज करेंगे, इस साइड हम सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स का यूज करेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एक बार 7 है तो हमने n की जगह पे 7 रखा, एक बार हमारे 17 है तो n की जगह पे हमने 17 रखा। अब यहां पे S7 की जगह पे सबसे पहले मैं सिंगल इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। सो S7 की जगह पे मैं 49 लिख सकता हूं क्योंकि S7 की वैल्यू 49 है। 49 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 6d, ये ब्रैकेट बंद, क्योंकि 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 बचेगा 6d। अब यहां पे आप देख सकते हैं इधर 2a है इधर 6d है, दोनों के पास 2 कॉमन हम ले सकते हैं बाहर। सो 49 इज इक्वल टू 7/2, ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे दोनों में से। सो ये 2 हमारा ब्रैकेट के बाहर आया तो यहां पे बचेगा हमारा सिंगल a प्लस यहां पे बचेगा हमारा 3d। देखिए अगर इस 2 का मल्टीप्लाई हमने वापस अंदर किया तो 2 का a में मल्टीप्लाई 2a हो जाएगा और 2 का 3d में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6d हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये 2 कॉमन लेके बाहर लिखा है ताकि ये नीचे वाले 2 से हम ऊपर वाले 2 को कैंसिल आउट कर सकें, क्योंकि सब प्रोडक्ट में है तो ये 2 से ये वाला 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने ऊपर से 2 कॉमन लिया।
अब ये जो रिमेनिंग 7 है, इस 7 को 49 के पास भेजेंगे हम। सो 49 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, हमारा जो इक्वेशन में बाकी की चीजें बची है हमारी। a प्लस 3d हमारा रिमेनिंग बचा है। बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को हमने एक साइड लेके गए हम। यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, जो 2 हमने ऊपर से कॉमन लिया था। सो ये 7 से 49 कैंसिल आउट हो रहा है 7 टाइम्स। सो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इसके आगे अब ये और सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि a और d दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के यहां पे लिख देंगे। अब हम हमारा सेकंड वाला पार्ट जो हमारा S17 सम ऑफ 17 टर्म्स वाला पार्ट था उसको सॉल्व करते हैं। S17 की जगह पे वैल्यू आएगी 289। सो 289 हमारी यहां पे वैल्यू आई इज इक्वल टू 17/2, ब्रैकेट में हमारा 2a प्लस 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 16d। ये यहां पे हमने सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब वापस आप देख सकते हैं यहां से 2 कॉमन आ रहा है। सो 289 इज इक्वल टू 17/2, ब्रैकेट में ऊपर हमारा 2 कॉमन हम बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा यहां पे सिंगल a प्लस 16 में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 8d। एक बार और आप अंदर मल्टीप्लाई करके देखना, 2 का a में मल्टीप्लाई 2a हो जाएगा और 2 का 8d में मल्टीप्लाई करोगे तो 16d आएगा। सो यहां से भी हमारा सेम 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ जो यहां पे हुआ था, और ये 289 के नीचे हमारा ये जो 17 है जो इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो वहां पे 17 आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू a प्लस 8d। हमारा रिमेनिंग जो ब्रैकेट है वो बचेगा सेम जो यहाँ पे a प्लस 3d बचा था। अब ये 17 से 289 कैंसिल आउट होगा, ये 17 का स्क्वायर होता है। सो 17 आ जाएगी हमारी वैल्यू ये कैंसिल आउट होने के बाद। सो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। इसके आगे ये भी और सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल गई है, सेकंड मिल गई है, दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे a और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, जिसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यूनिट में हमने एलिमिनेशन मेथड अच्छे से पढ़ा है। सो यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फिर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। सो यहां पे हम ऑर्डर वाइज चल लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। अब यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे एलिमिनेट करना है तो सबसे पहले हमारे साइन चेंज होते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। तो 7 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, a भी प्लस का है तो ये भी माइनस का होगा, और 3d भी प्लस का है तो ये भी माइनस का होगा। तीनों के साइन चेंज करें, यहां पे ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस का a है, नीचे माइनस का a हो गया है सब्ट्रैक्ट का हमने जब हमने साइन चेंज कर दिए हैं उसके बाद। सो यहां पे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं क्योंकि हम एलिमिनेट कर देते हैं एक वेरिएबल को। और यहां पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे बच रहा है वो है 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 8d माइनस 3d। आप चाहो तो यहीं पे सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली 5d लिख सकते हो, और 17 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली 10 भी लिख सकते हो, या फिर आप एक इक्वेशन अगर आप एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये 5 से 10 को हम करेंगे डिवाइड। सो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू d। तो आपके d की वैल्यू यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस आ गया है प्लस का 2। सो कॉमन डिफरेंस हमें प्लस 2 मिल गया है, यहां पे हमारा d निकल के आ चुका है। अब हम इस d की हेल्प से a और फाइंड कर लेंगे। a हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ले जाके d की वैल्यू रख देंगे। सो हमने d यहां पे रखा 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d वाली इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन थी 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d वाले में हमने d की वैल्यू रखी। तो हम यहां पे लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमने d की वैल्यू पुट कर दी है, और d की जगह पे हमारा आ जाएगा 2, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया 2। सो 7 इज इक्वल टू a प्लस 6, ये 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। सो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू a, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है प्लस का 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद। ये आ गया हमारा a, हमने d निकाल लिया था। अब हमसे पूछा क्या गया है, हम उस पर बात करते हैं। अगर हमसे a और d फाइंड करने को बोला होता तो यहां पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता, लेकिन हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसी फॉर्मूले में हमें ले जाके सिर्फ a और d की वैल्यू रखनी है,
क्योंकि एस एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन नहीं दिए हैं। अगर यहाँ पे एस 100 होता तो एन की जगह पे 100 आता, एस 20 होता तो एन की जगह पे 20 आता, लेकिन अगर एस एन बोला है उन्होंने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सो यहाँ पे एन की जगह पे एन ही रखा रहेगा और बाकी ए और डी की जगह पे जो वैल्यूज हमने निकाली है उनको हम ले जाके रखेंगे। सो वापस एक बार और फॉर्मूला मैं नीचे लिखता हूं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इन टू में डी। अब यहां पे करेंगे हम पुट वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन या अबव फॉर्मूला, जो भी आपको सही लगे। सो एस एन इज इक्वल टू एन हमारी वैल्यू अननोन है क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फाइंड करने को बोला है, तो एन की जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं है। 2 इंटू ए की जगह पे हमारी वैल्यू आएगी 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की जगह पे आएगा हमारा प्लस का 2 जो हमने फाइंड किया था। सारी वैल्यूज हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब यहां पे हमें बस इसे सॉल्व करना है। सो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, यहां पे ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 हो गया, और यहां पे ये 2 का मल्टीप्लाई एन माइनस 1 में करेंगे तो 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा, और 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। बहुत इजी मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू का, तो 2 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 का n में 2n, 2 का 1 में माइनस का 2, क्योंकि साइन माइनस का है, और यहां पे प्लस 2 और माइनस 2 हमारे जीरो हो जाएंगे। आप चाहो तो इस तरीके से कैंसिल कर सकते हो या फिर नेक्स्ट स्टेप में से जीरो कर सकते हो। सो हमारी वैल्यू बच रही है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, और अब मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट देखिए यहां पूरा सॉल्व हो चुका है, सिर्फ 2n बचा है, तो प्रोडक्ट में हमने 2n लिखा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। सो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एन का एन में मल्टीप्लाई, एन स्क्वायर आ गया हमारा फाइनल आंसर। यहां पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मली एपी नहीं गिवन दी थी, दो तरीके से उन्होंने क्वेश्चन में चीजें दी थी। हमें फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया था 49 और 17 टर्म्स का सम दिया था 289। दोनों जगह पे हमने सम का फॉर्मूला ही यूज किया, बस n की जगह पे एक बार 7 लिया, एक बार 17 लिया, S7 की जगह पे 49 रखा, S17 की जगह पे 289 रखा। दोनों को सॉल्व करते गए तो हमें दो इक्वेशन मिली ए और डी के टर्म्स में। तो जब दो इक्वेशन दो वेरिएबल के टर्म्स में मिले तो उनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो ए और डी हमारे निकल के आ गए 2 और प्लस का 1। जैसे ए और डी आए, सम ऑफ एन टर्म्स यानी कि एस एन के फॉर्मूले में ए और डी की वैल्यू ले जाके रखी। एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं दी थी, सम ऑफ एन टर्म्स ही फाइंड करना था। अगर कोई एन की पर्टिकुलर वैल्यू देते तो वो भी रख देते तो हमारा फाइनल आंसर निकल आता, लेकिन यहां पे एन के टर्म्स में ही आंसर पूछा गया है क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है। तो एन हमारा सेम इस तरीके से चलता गया और कैंसिल आउट होके सॉल्व होने के बाद एन स्क्वायर आ गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड करी गई थी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।